नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करूंगा आप सभी ठीक होंगे। तो सबसे पहले तो आप सभी को कलर्स ऑफ फेस्टिवल होली की हार्दिक शुभकामनाएं। वार्षिक परीक्षा 2022-23 कक्षा 6 के लिए गणित का पेपर है, वो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना। और इसकी पीडीएफ फाइल दोस्तों आपको व्हाट्सअप से मिल जाएगी, आप व्हाट्सअप ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे 2 का 5 से अनुपात में आपको व्यक्त करना है। अब दोस्तों 2 का 5 से अनुपात में व्यक्त कैसे करना है, या तो आप 2/5 है वो ऐसे लिख सकते हैं, ये अनुपात बोलते हैं। 2:5 ऐसे लिख सकते हैं, या फिर 5 में 2 का भाग देके भी आप कर सकते हैं। ठीक है, 2-3 मेथड है। प्रथम पद और द्वितीय पद आपको बताना है। अब यहाँ पे देखिए प्रथम पद और द्वितीय पद आपको बताना है, तो सीधे सीधे लिखे गए हैं, बस यही आपको बताना है। इसके बाद देखिए 2:16 को सरलतम रूप में लिखना है आपको। अब देखिए 2:16 लिखा गया है, इसका मतलब ये है कि ये 2/16 लिखा गया है। अब इसको काटा हमने, 2 एकम 2 और 8 दूनी 16, तो एक आप ऐसे लिखेंगे तो 1:8 ये आपका सही आंसर है। या फिर आप 1/8 भी इसको लिख सकते हैं, तो 1:8 आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में 100 के आधार पर प्रतिशतता है वो आपको बताने हैं। अब देखिए यहाँ पे 100 के आधार पे आपको बताना है। देखिए 18% है, ठीक है। तो 100 के आधार पे आपको 18% निकालना है। ठीक, सीधी सी बात है। ठीक है, मान लीजिए कि 100 का 18% है, ये कह रहा है। ठीक है, बटे 100 आपने लिखा तो 18 ही आएगा। इसके बाद 24 है, 24 भी 24 ही आएगा। यहाँ पे देखिए 1/4 को प्रतिशत में प्रतिशत कीजिए। देखिए 1/4 आपको लिखा गया है, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं अपन इसको। ठीक है, तो 100 बट्टा कितना हो गया, 4 आ गया। अब 4 को इससे काटा अपन ने तो कितना आ गया, 25। तो ये कितना आ गया, 1/4 का जो प्रतिशत रूप है वो आप क्या लिखेंगे, 25%। ठीक है, ये 25% आपको लिखना है। आगे देखिए यहाँ पे 25% को 10 में बदल लिए। अब देखिए कैसे बदलेंगे, 25 आपको 100 लिखा गया है, परसेंट है ना, परसेंट का मतलब है नीचे 100 लग रहा है आपका। तो 25 एकम 25, 25 चौक 100, 1/4 आ गया। अब 10 में कैसे लिखेंगे, 1/4 है, मतलब एक में आपको 4 का भाग देना है। ठीक है, क्या करना है, एक में 4 का भाग देना है। देखिए कैसे देंगे, एक इसमें 4 का भाग देंगे तो 0 पॉइंट, फिर अपन ने 0 लगाया यहाँ पे। ठीक है, 4 दूनी क्या आ गया आपका, 8 आ गया, फिर 2 बच गए। ठीक है, 2 बचने पे 0 नहीं जा रहा आपका, फिर 0 लगाया आपने यहाँ पे। ठीक है, फिर आपने यहाँ पे 0 लगाया तो 4×5 20। ठीक है, तो इस प्रकार से आ जाएगा आपका 0.2.5। ठीक है, तो 2.5 आ जाएगा आपका। इसके बाद देखिए 0.12 को प्रतिशत में बदलिए। देखिए 0.12 है, इसको प्रतिशत में बदलना है तो आपको क्या करना है, 100 से क्या करना है, इसको गुणा करना है। ठीक है, 100 से क्या करना है, गुणा। इसके बाद देखिए 5, 10 और 15 संख्याओं का लसाअ आपको याद करना है। अब लसाअ तो आपको जानते हैं कैसे याद करते हैं, ये 5 है। ठीक है, 5 का कर लेना है, भाग दिया आपने इसमें, 5 का 5 का 5 आ गया, 10 देना है, 15 देना है। तो इनका लघुत्तम समापवर्ती की अगर मैं बात करूँ तो इनका आ जाएगा आपका 15। ठीक है, 15 नहीं नहीं 30 आएगा, 30। क्या आ जाएगा, इसका लघुत्तम समापवर्ती 30 आ जाएगा। देखिए 30 में 5 का भी भाग जाएगा, 10 का भी जाएगा और 15 का भी जाएगा, तो लघुत्तम समापवर्ती क्या आ गया आपका, 30 आ गया। 9 के अभाज्य गुणनखंड है वो आपको ज्ञात करने हैं। अब वो आप कर सकते हैं, 3 3 हो गया आपका अभाज्य गुणनखंड। देखिए प्रथम 5 गुणज है वो लिखना है। देखिए 3 के प्रथम 5 गुणज है, 3 लिखा। ठीक है, 3 दूनी 6 लिखा, 3 तिया 9। ठीक है, 3 चौक 12, 3 पंजे 15 और 3 छक्के 18। तो 1 2 3 4 5, 5 पूछ रहा है तो 5 पहले लिख देना है। ठीक है, 4 के लिखने हैं, 4 को भी आप ऐसे लिखेंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 4 चौक 16। ठीक है, और 4 पंजे 20, ये हो गए 5। ऐसे आपको लिखना है, खाली जगह को आपको भरना है। ठीक है। देखिए ये आपको सूत्र पूछा गया है। ठीक है, किसका, साधारण ब्याज का। तो साधारण ब्याज में सूत्र ये देखिए डब्बा दिया गया है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका मूलधन। ठीक है, क्या भरेंगे आप, मूलधन। ठीक है, मूलधन गुणा दर गुणा समय। ठीक है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100, ये आपका इस प्रकार से आएगा। तो जो खाली स्थान है वहाँ पे आपको मूलधन लिखना है। यहाँ पे देखिए इसको सरल करना, आपको समीकरण दिया गया है। ठीक है, देखिए इसको सरल कैसे करेंगे, x+2 = 3 दिया गया है। ठीक है, तो x तो इधर किधर रह जाएगा, 3 इधर है, ये 2 उधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, क्योंकि इधर प्लस है, ये 2 हो गया। x बराबर क्या आ गया, 3 में से 2 गया तो 1, तो आपका आंसर क्या हो गया, 1। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। यहाँ पे देखिए अगला है, आपको घातांक के रूप दिए गए हैं, इनको आपको करना है, तो आप आराम से इजीली कर लेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे, देखिए 5, अब 1 2 3, 5 3 बार गुणा है a और 3 बार गुणा है b। ठीक है, तो 5 गुणा a⁻3 और b⁻3, ये आपको लिखना है। या फिर आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 5a³ और b³। ठीक है, इस प्रकार से। अगला दिया गया है वो भी आपको ऐसे करना है। देखिए 5 5 कितना हो गए, 25,
1 2 एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, ये आपका हो गया इस प्रकार से। ठीक है, चलिए आगे देखिए कोण किसे कहते हैं। देखिए कोण की परिभाषा आपको लिख लेनी है। ठीक है, कोण कितने प्रकार के होते हैं। कोण देखिए आपके अलग अलग प्रकार के होते हैं। ठीक है, अधिक कोण होता है, न्यून कोण होता है, सरल कोण होता है, समकोण होता है, ये आपको लिख देना है। इसके बाद देखिए रहीम ने एक घड़ी कितने की खरीदी है, 600 रुपये की खरीदी और उसको 500 रुपये में बेच दी। रहीम को कितने रुपये की हानि हुई। देखिए भाई 600 रुपये में खरीदा आपने और 500 में बेच दिया, तो 100 रुपये की हानि हो गई सीधी सीधी। एक आयताकार खेत की लंबाई है वो 29 मीटर है और चौड़ाई 25 मीटर है। खेत की लंबाई और चौड़ाई को अनुपात में रूप में लिखो। देखिए अनुपात के रूप में कैसे लिखेंगे आप, लंबाई और चौड़ाई को, तो लंबाई है 29 और ये कितनी है आपकी 25, ये आपका हो गया अनुपात। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे 15 का 3 से सरलतम रूप में अनुपात ज्ञात कीजिए, तो कितना आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा, 5 3 15। यहाँ पे देखिए ये है समानुपाती पदों में x का मान आपको ज्ञात करना है। तो इस प्रश्न में देखो क्या करते हैं, अंदर वाले हैं वो आपस में गुणा होते हैं, बाहर वाले आपस में गुणा होते हैं। तो देखिए मैंने गुणा किया 40x, इसको बराबर कर लिया और 20 दूना कितना हो गया 40। ठीक है, तो मैंने x का मान निकालना है, तो 40 से 40 कट गया 1, तो x का मान क्या आ गया 1। 1 की पूछा है x का मान क्या होगा, तो x का मान 1 होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए 250 का 30% कितना होता है। देखिए भाई साहब 250 का 30%, तो 30/100 आपको लिखना है। तो 0 से 0 कटा, ये 0 से 0 कटा, अब 25 को 3 से गुणा करना, तो कितना आ गया 25 3 75। ठीक है, तो आपको बताना है कि 250 का 30% कितना होता है 75 होता है, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ऐसे आपको करना है। एक परीक्षा में 75 बच्चे उत्तीर्ण हुए, यदि परीक्षा में 1500 बच्चे बैठे तो कुल कितने बच्चे उत्तीर्ण हुए। देखिए भाई साहब 1500 बच्चे हैं आपके टोटल। ठीक है, कितने बच्चे उत्तीर्ण हुए 75%, तो 75/100 आपको लिखना है। अब 2 0 से 2 0 आपने काट दिया। अब 75 को आपको 15 से गुणा करना है, तो हम करेंगे 15 5 75। 75 का हमने लिखा है 5 हासिल की 7 और 15 7 105 और 7 112, तो ये आपने लिखा 112। तो मतलब 1125 बच्चे हैं वो पास हुए हैं, बाकी फेल हो गए हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए रहीम ने एक अलमारी है वो 2000 रुपये में खरीदी और 2500 रुपये में बेच दी, उसे कितना लाभ हुआ। तो सीधी सीधी देखिए 2000 में खरीदा 2500 में बेचा, तो 500 का लाभ हो गया। ठीक है, इसके बाद देखिए लास्ट क्वेश्चन है 14 28 और 35 का लघुत्तम समापत्ति है वो ज्ञात करना है। ठीक है, तो 7 आ जाएगा। देखिए 7 दूनी 14 होता है, 7 चौक 28 और 7 मुझे 35, सब में जाता है 7 का भाग, तो 7 हो गया आपका। ठीक है, इस प्रकार से ये प्रश्न आपको याद कर लेने हैं। पूरा मैंने पेपर बता दिए हैं, 2022-23 का पेपर है ये इंपॉर्टेंट। और भी पेपर आपको मिल जाएंगे चैनल पे। धन्यवाद। ठीक है।